ने मन की बात में देश के नवनिर्माण का दिया मंत्र, उपलब्धियों और प्रेरक कार्यों से कराया अवगत। 131वीं कड़ी में विविध विषयों की चर्चा। नगर निकाय चुनाव कल, डिस्पैच सेंटर से संबंधित बूथों की ओर रवाना हो रहे चुनाव कर्मी। कल सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सूनक ने पलामू सिविल कोर्ट का किया निरीक्षण। स्वच्छता और कमल पुष्प वाटिका को सराहा। और सिमडेगा में करीब 1 करोड़ की अफीम की खेती नष्ट, 10 पकड़ाए। गिरिडीह से 4 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी अपहरण कांड में 5 और आरोपी पकड़ाए। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगों के साथ विविध विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने देश के नवनिर्माण का मंत्र दिया और प्रेरक बातों से लोगों को अवगत कराया। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रह गई। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एआई की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयोजित एआई समिट एआई की शक्ति के उपयोग में टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान देखी। कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट
एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। साथियों, समिट में मुझे वर्ल्ड लीडर्स और टेक सीईओ से मिलने का भी अवसर मिला। एआई समिट की एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। निकाय चुनाव के सिलसिले में कल सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। सुचारू तरीके से मतदान कराने पर राज्य निर्वाचन आयोग का फोकस है। राज्य भर में बनाए गए डिस्पैच सेंटर से चुनाव कर्मियों को संबंधित बूथों की ओर रवाना किया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में बने डिस्पैच सेंटर से रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के चुनाव कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए कुल 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बुंडू क्षेत्र के लिए विभिन्न बूथों पर वोटिंग होगी, जहां ये चुनाव कर्मी मतदान की प्रक्रिया पूरी कराएंगे। कल होने वाले मतदान को लेकर सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है। मतों की गिनती 27 फरवरी को होगी। राज्य के अन्य जिलों से भी चुनाव कर्मी लगातार अपने संबंधित बूथों की ओर रवाना हो रहे हैं। बोकारो के सेक्टर 8 स्थित डिस्पैच सेंटर से भी चुनाव कर्मी जवानों के साथ रवाना हुए। इस दौरान उपायुक्त अचानक झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह समेत जिले के तमाम वरीय अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने चास नगर निगम और फुसरो नगर परिषद के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता दोहराई और निर्भीक होकर वोटों से मतदान करने का आग्रह किया। मानदेय है जो उनको पैसा मिलना है वो भी हम लोग यही टेबल पे दे रहे हैं। हर टेबल पे उनकी जो भी सामग्री है सिवाय बैलेट पेपर को छोड़कर वो जाकर रिसीव करना पड़ रहा है। बाकी हर चीज टेबल पर है। मनोयोग से पूरी तरह से 0 एरर पर हम काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है सभी नागरिकों को कि वो निर्भीक होकर एकदम आराम से जाए और वोट करें, जिसे चाहते हैं उसे वोट करें। कोशिश करें टाइमली जल्दी आके फर्स्ट हाफ में उसको निपटा ले, ताकि आपको भीड़ में लंबी लाइन का सामना ना करना पड़े। साथ ही आपसे ये अनुरोध रहेगा कि मोबाइल फोन या किसी भी तरह की ऐसी इन्फ्लेमेबल या कोई ऐसी आपत्तिजनक सामग्री लेके जो है आपको बूथ में घुसना नहीं दिया जाएगा। तो आप अपनी जिम्मेदारी पे उसको लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी ऐसी कोई प्रबंध नहीं है जहाँ पे आपके मोबाइल फोन या कुछ रखा जाए। इसीलिए आपको मतलब हम हिदायत देंगे कि आप उसको घर पे छोड़ के आए या अपने किसी को साथ में लाए जो उसकी कस्टडी रखे। कल होने वाले निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जमशेदपुर में जिला पुलिस ने मानगो के आजाद बस्ती, डिमना रोड समेत कई स्थानों पर फ्लैग मार्च किया। चुनाव आने वाला है तो चुनाव के मद्देनज़र विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए और प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि चुनाव जो है पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से हो और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो। तो उसके लिए हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है और हम लोगों की नज़र जो है ऐसे लोगों पर है जो चुनाव को बाधित करने
कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कल और परसों ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके बाद भी होली का त्यौहार है, लेकिन प्राइमरीली अभी आज का जो हम लोग का फ्लैग मार्च है वो स्पेशली फॉर इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारा बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। राज्य का वार्षिक बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। निकाय चुनाव के मतदान की वजह से कल सदन की कार्यवाही नहीं होगी। इधर आगामी बजट को लेकर विधानसभा परिसर में कल एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सूनक ने पलामू सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिसर की स्वच्छता और कमल पुष्प वाटिका को देखकर उसकी सराहना की। मुख्य न्यायाधीश का न्यायिक सेवा के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। 1.5 दशक में यह पहला किसी मुख्य न्यायाधीश का सिविल कोर्ट का दौरा रहा। देश के जाने माने उद्योगपति और अदानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। प्रशासनिक भवन में उन्हें मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कराया गया, जिसके बाद वे गर्भगृह पहुंचे और भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर मंगल कामना की। बाबा वैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी कि सिर्फ झारखंड के साथ साथ पूरे भारत को एक सुख, शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद दे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सर्च अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट के दौरान कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को प्राथमिक उपचार करने के बाद जंगल से निकाला गया और बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। सिमडेगा के कोलेभिरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की अफीम की खेती को नष्ट किया। इस मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटे ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की। इस दौरान 3 एकड़ से अधिक भूमि में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। उसके क्रम में करीब 3 एकड़ अफीम की फसल जो है विनिष्ट किया गया है और इसमें शामिल जो है 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ कहाँ के लोग शामिल हैं सर गिरफ्तार? इसमें कुछ लोग जो है अड़की थाना क्षेत्र से हैं, कुछ उड़ीसा से हैं तथा कुछ जो है यहाँ पे लोकल सिमडेगा के लोग भी शामिल हैं। गिरिडीह में पुलिस ने गैस सिलेंडर और मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को धनवार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 66 गैस सिलेंडर और 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं।
बाद पूछताछ करने के विधिवत तलाशी लिया गया। पूछताछ करने के बाद से उन लोग बताया कि सुजीत सिंह, सुखदेव यादव, नीरज सिंह, अजय यादव, रोहित दास, ये थाना धनवार, जिला गिरिडीह, मिलकर स्कूल आंगनबाड़ी से गैस चोरी कर काला बाजार करते हैं और काला बाजारी में लाल बाजार के मोहम्मद इरफान अंसारी को बेचे हैं और सिकंदर साहब और लखन साहब ये सब लोग हैं सो मिलकर 60-70 गैस टंकी और 10-11 मोटरसाइकिल ये चोरी किए थे। उन लोग के शिनाख्त पर सब ये हम लोग रिकवर किए हैं। उसमें 10 मोटरसाइकिल और टोटल 66 पीस है सो गैस टंकी है, उसमें कुछ भरा हुआ है। जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी अपहरण कांड मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार में बड़ा अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन्होंने किडनैप किया था वो अलग अलग जगह भाग गए थे, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, कोलकाता एवं बिहार। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें लगातार टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता से इसमें रेड्स की गई। विभिन्न राज्यों की पुलिस का इसमें सहयोग मिला और सबको अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है, जैसा कि मैंने अभी प्रेस ब्रीफिंग में बताया। कुल 5 गिरफ्तार अपराधी इसमें हैं, जिनके नाम प्रेस विज्ञप्ति में भी दिए गए हैं और आपको बताया भी गया है। इसमें 5 मोबाइल फोन्स को भी बरामद किया गया है, जिसका उपयोग इस घटना को कारित करने में किया गया था। रांची डाक मंडल में कार्य योजना समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान निदेशक डाक सेवाएं आरबी चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीमा सुरक्षा के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर पीएलआई और आरपीएलआई को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। और अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। झारखंड विधानसभा में सत्र की कार्यवाहियों के बाद लेजिस्लेटिव रिसर्च एनई दिल्ली द्वारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बजट विषय पर सदस्यों के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत कई विधायक उपस्थित थे। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में नारी अदालत चयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, संबंधित विभागों के पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। देवघर उपायुक्त ने जिले में बालिका गृह एवं संप्रेषण गृह के संचालन, सुरक्षा व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधा की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बालिका गृह एवं संप्रेषण गृह के बच्चों की सुविधा और समुचित सहयोग के लिए केयरटेकर प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। धनबाद मंडल में बड़े पैमाने पर टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 628 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्री, बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले यात्री और बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्री शामिल थे। कल होने वाले नगरपालिका आम निर्वाचन को लेकर बोकारो के सेक्टर 8 स्थित डीएवी इस्पात विद्यालय को डिस्पैच केंद्र बनाया गया है। आज सुबह से ही मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। इन मतदान कर्मियों में कल होने वाले चुनाव को लेकर उत्साह देखा गया। 14 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ऋण वसूली, एनपी, वाहन ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता समूह ऋण तथा अन्य बैंकिंग विवादों से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता डालसा सचिव ने की। पाकुड़ जिला गव्य विकास कार्यालय परिसर में 12 लाभुकों के बीच गायों का वितरण किया गया। इस दौरान पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए विटामिन, कैल्शियम एवं मिनरल मिक्सचर भी प्रदान किए गए।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पलामू में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा भव्य स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट मैरियम आवासीय विद्यालय में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आयोजित स्मरणोत्सव कार्यक्रम को केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव पुष्कर ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी दिया कि अगर माँ के नाम पेड़ होगा तो लोग इसकी रक्षा करेंगे कि माँ कोई माँ पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता है। जैसे हम लोग भारत को भी अपनी माँ बोलते हैं कि हमारी भारत माता की जय। वंदे मातरम में भी भारत माता का ही गुणगान है। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण से हुई, जहां अतिथियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने मिलकर पौधे लगाए। बाद में उपस्थित लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। कार्यक्रम को विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राणा अरुण सिंह और प्रोफेसर सुप्रिया सोनालिका ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। आज जिसमें एक बच्चों को प्रेरणा मिल रहा है कि वंदे भारत गीत का महत्व क्या था, और इस सरकार की भी अच्छी पहल है कि विद्यालय में, शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम हो जिससे बच्चे जान सके हमारे वंदे मातरम जो लिखने वाले बंकिम चट्टोपाध्याय थे वो क्यों लिखे थे, किस परिस्थिति में लिखे थे और आज का इसका महत्ता क्या है। महत्ता को जानने के लिए भी वंदे भारत जो 150 वर्ष की सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस सराहनीय पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ सैकड़ों बच्चों ने वंदे मातरम के बारे में जाना और इसका जो महत्व है उसको समझा, परखा, जीवन में इसको किस तरह से अपनाना है इसके बारे में समझा। ये एक सराहनीय पहल है और हम सब इससे जागरूक हुए हैं। भारत सरकार ने बहुत ही एक सकारात्मक जो है पहलू को लाने का प्रयास किया है। जो 150 वर्ष वंदे जो मातरम था, उस गाने को जिसने कभी एक समय में स्वतंत्रता दिलाने में लोगों में जोश भरा था, आज फिर से वो दिन आया है कि हमें अपने राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। वंदे मातरम का ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये मेरे समझ से ये इतना जरूरी था, ये बहुत पहले ही होना चाहिए था, 100 साल में भी होना चाहिए था, क्योंकि हमें आज़ादी किस लेवल से और किस हद तक जाके मिली है, ये वंदे मातरम या आनंद मठ को जब लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। और स्कूल के आपका इनसे मैं निदेशक से अनुरोध करूंगा कि आनंद मठ को भी धीरे धीरे वो अपना छोटे रूप में ही सही दे। इस दौरान विद्यालय परिसर में देशभक्ति गीत, भाषण, चित्रकला, निबंध और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सबको कहना चाहूंगी कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, भले आपको फर्स्ट टाइम में प्राइज ना मिले बट हो सके थर्ड टाइम में आपको जरूर मिल जाए। तो मैं बस सबको मोटिवेट करने के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा कोशिश करें, नेवर गिव अप। कार्यक्रम के अंत में विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। पलामू से डीडी न्यूज के लिए श्रवण सोनी की रिपोर्ट। मानव कल्याण के लिए एआई का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मेडिकल क्षेत्र में भी भविष्य में इसके कई इस्तेमाल होंगे। दिल्ली में संपन्न एआई समिट में प्रदर्शित मोबाइल एप्लीकेशन में इसकी झलक दिखी। एआई के क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को देखा है। सम्मेलन में हर सेक्टर में एआई का दबदबा दिखा, वहीं हेल्थ सेक्टर भी इससे अछूता नहीं था। एआई की मदद से मेडिकल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर में एआई कैसे नए नए इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, ये देखने को मिला सम्मेलन के दौरान। एम्स नई दिल्ली ने गूगल के साथ मिलकर आरोग्यम नाम का ऐप बनाया है, जो ओपीडी में मरीजों को लगने वाले समय को कम करेगा। वहीं एम्स ने गूगल के साथ मिलकर एआई आधारित त्वचा से जुड़ी बीमारियों के पहचान के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का आकलन करेगी। खास तौर पर इसे ग्रामीण इलाकों के लिए विकसित किया गया है। इंडस डर्मा ऐप है, वो बताता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है और इसका इस्तेमाल खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा। और जो आशा वर्कर है उनको इस ऐप के माध्यम से डायग्नोस करने के लिए दिया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण इलाकों में त्वचा से जो रिलेटेड संबंधित जो बीमारी है
उसको डायग्नोस कर सके। हेल्थ सेक्टर में एआई का बहुत मतलब अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आज से एआई से अब हमारे जैसा मेडिकल रिपोर्ट जो होता है सर, हम उसको दे सकते हैं। एआई सम्मेलन में टाटा ने एआई आधारित डिजिटल नर्व सेंटर को शोकेस किया था। ये डिजिटल नर्व सेंटर 3 राज्यों आंध्र प्रदेश के कुप्पम, कर्नाटक के कोलार और असम के कामरूप जिले में काम कर रहा है, जहां सभी सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्लेटफॉर्म पर एक इकोसिस्टम के साथ जोड़ा गया है ताकि केयर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। इससे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा लोगों के लिए आसान हुई है और घर के पास ही विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी मिल रहा है। एआई का उपयोग डेंटल केयर में भी देखने को मिल रहा है। एआई डेंटल की जांच कर यह बता रहा है कि आपको दांतों में किस तरह की समस्या है और किस डॉक्टर से दिखाना उचित होगा। कैनो एयर हमारा रोबोट है जो डेंटल चेकअप करता है पेशेंट का। उनको जो भी दिक्कत है उनके दांतों में, वो सब कुछ यहाँ पे उन्हें स्क्रीन पे पहले तो शो हो जाता है और उसके बाद ये उनके व्हाट्सएप पे भी भेज देता है, इन केस वो आगे जाके अपने डेंटिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। एआई तेज गति से जांच के बाद विश्लेषण कर उपचार संबंधी बेहतर सुझाव देगा, जिससे मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों का भी समय बचेगा और इलाज में लगने वाली लागत भी कम होगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। राज्य भर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चाईबासा, जमशेदपुर, बोकारो और डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान काफी बढ़ गया है। धूप की तपिश अब लोगों को परेशान करने लगी है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान भी बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर कल से मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 24 फरवरी को भी दक्षिण पूर्वी और उसके नजदीकी मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। प्रकृति ने भारत को अद्वितीय रूप से सजाया और संवारा है। झलकियां के इस सेगमेंट में देखते हैं असम के जलप्रपात की खूबसूरती। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात में देश के नवनिर्माण का दिया मंत्र। उपलब्धियों और प्रेरक कार्यों से कराया अवगत। 131वीं कड़ी में विविध विषयों की चर्चा। नगर निकाय चुनाव कल। डिस्पैच सेंटर से संबंधित बूथों की ओर रवाना हो रहे चुनाव कर्मी। कल सवेरे 7 से शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक ने पलामू सिविल कोर्ट का किया निरीक्षण। स्वच्छता और कमल पुष्प वाटिका को सराहा। और सिमडेगा में करीब 1 करोड़ की अफीम की खेती नष्ट, 10 पकड़ाए। गिरिडीह से 4 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के युवा उद्यमी कैरव गांधी अपहरण कांड में 5 और आरोपी पकड़ाए।